हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो उनको जॉब नहीं मिलता आफ्टर बीटेक, तो ये वीडियो उस पर होगा और मैं आपको जरिया वो बताऊंगा जिसमें आपका एवरेज पैकेज कितना है, 10 LP आपको लग सकता है। आप कभी पास आउट करें, ऐसा नहीं कि 2010 में पास आउट करे हो तो ये ट्रिक काम आएगा या फिर ये स्ट्रेटजी काम आएगा। बट अगर आप पास आउट करें मान लो कोरोना के टाइम में, कोविड के टाइम में, और आपका प्लेसमेंट लग नहीं पाया, आपको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाया जो मिलना था, तो इस वीडियो में आपको 3 चीज़ें पता लगेगा। जो बीटेक अभी कर रहे हैं वो क्या ऐसा करें ताकि ऐसे दुर्दशा और ऐसे कंडीशन ना आए। सेकंड, जो मान लो ऐसे कंडीशन से गुजर रहा है वो क्या करेगा। बीटेक के बाद आप जितना लेट करेंगे, 1-2 महीने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें कुछ मिस्टेक लोग करते हैं वो हम बताएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा एवरेज पैकेज 10 लाख तक का कैसे ले सकते हो, उसकी बात करूंगा। सारे अपॉर्चुनिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, तो लास्ट तक वीडियो को देखना है और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना है। एक बात पहले से ही सीख लो, क्या पेशेंस से कैसे काम लेना है। हड़बड़ी में कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। ज़िंदगी में अगर कुछ अचीव करना है तो पेशेंस चाहिए। एक बात और ध्यान देना, अगर आपको सही में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, मैक्सिमम आपके एबिलिटी के हिसाब से मैक्सिमम आउटकम चाहिए मैं बोलूँगा, तो इस मैक्सिमम आउटकम के लिए, जिसको मैं बोलता हूँ टॉप 1%, आपको बनना पड़ेगा आपके फील्ड में। अगर आप टॉप 1% बनना चाहते हैं आपके फील्ड में, तभी आपको मैक्सिमम आउटकम मिलेगा। फिर बीटेक के बाद 10 लाख पैकेज कुछ भी नहीं है भाई। जो टॉप 1% है बीटेक के बाद 25-30 लाख कमाते हैं, किसी भी कॉलेज से हो जो टॉप 1% में पहुंच जाते हैं। और इस टॉप 1% में पहुंचने के लिए कई सारे चीज़ें, कई पापड़, बहुत सारे रात आपको काले करने पड़ेंगे। मतलब रात भर आपको काम करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, और इन सब कामों के लिए क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए। तो सबसे पहले एक एबिलिटी को इम्प्रूव करो, कैसे ये चीज़ बढ़ेगा। अगर ये इम्प्रूव नहीं होगा फिर बड़ा मुश्किल काम बनता है मेरे दोस्त, है ना। इसको भाई आपको बढ़ाना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो कई लोग क्या गलती करते हैं, ये समझ गए आप मैंने क्या बोला। तो अभी अगर आप जस्ट बीटेक पास आउट कर रहे हैं, 2024 में पास आउट करेंगे तो, या फिर 23 में पास आउट कर रहे हैं, तो गलती कुछ रिपीट मत करना। तो इसको हम क्या करते हैं, 2023 और 2024 वालों के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगा। 2022 और 21 के लिए एक चीज़ बताऊंगा, और इससे पहले जो पास आउट कर रहे हैं उनके लिए बताऊंगा। पहले तो भाई आपको बोलता हूं मैं बीटेक के बाद क्या कर सकते हो, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, फिर मैं रिलेट कर दूंगा इनके साथ, ठीक है। तो इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। 22 और उसके बाद 22-21 मतलब 20 और उससे पहले 19-18, उसके हिसाब से 3 चीज़ें हमारे पास है, 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, बीटेक के बाद क्या ऑप्शंस आपके पास बचता है। अगर जॉब अच्छा लगा नहीं तो जॉब अच्छा ना लगने का चांसेस कितना है, 70-80% कि आपका जॉब अच्छा लगेगा नहीं या फिर जॉब नहीं लगेगा। तो भाई ये 70% बच्चे करते क्या हैं, इसकी बात करते हैं। ये 70% बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली ये काम करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। फर्स्ट ये बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे उनके जैसे बच्चे, मतलब उनके क्लास में जॉब लगाने वो क्या कर रहे हैं। तो कहीं वो वीडियो देख लिया होगा यूट्यूब पर, कहीं मोटिवेशन के साथ, अच्छे म्यूज़िक के साथ, कि यूपीएससी क्रैक करेंगे, अपन दिखा देंगे, लाल बत्ती में घूमेंगे, ऐसे वाला। मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं। तो उनके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये गवर्नमेंट जॉब
प्रिपरेशन जो करते हैं 100 में से 1 का जॉब लगता है, बाकी छोड़ छाड़ देते हैं 1-2 साल के अंदर ही। कुछ होते हैं जो बहुत अच्छे एफर्ट डालते हैं 4-5 साल, 1-2 साल में छोड़ने वाले का संख्या बहुत आता है। लेकिन अगर परस्यू करा, कोई मान लो परस्यू कर रहा है, उसको प्रिपरेशन और जारी रखा, तो 5 साल तक जो प्रिपरेशन करता है एफर्ट डाल के, उसमें फिर चांसेस 1% बढ़ के कितना हो जाता है, 15 से 20% चांस हो जाता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क रहता है। वो रिस्क क्या है भाई, अगर 5 साल बाद जॉब नहीं लगा, मतलब 2019-18 में जो पास आउट करा उसका जॉब नहीं लगा, आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर 5 ईयर्स उसका एज हो जाएगा 27 फिर दूसरा अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट जॉब, उसके लिए उसको बहुत दिक्कत आएगा मेरे भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा प्राइवेट जॉब के लिए। बिकॉज प्राइवेट जॉब वालों को क्या चाहिए, फ्रेश माइंड चाहिए, फ्रेश माइंड, फ्रेश ब्लड, ताकि दबादब उनके लिए काम करें। एक्सेप्शनल केसेस बहुत होते हैं, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। एक्सेप्शनल लेके चल नहीं सकते आप। यहाँ पर बोलेगा मेरे भाई ने 5 साल गैप में इतना बड़ा नौकरी ले लिया, कहीं है, होता है। बट क्या आप कर पाओगे? कि अगर आप कर पाओगे बहुत अच्छी बात है, बट क्या एवरेज में लोग कर पाएंगे? नहीं, होता नहीं है ऐसा एवरेज में। हम एवरेज की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये 70% बच्चे ना, वो टॉप 1% क्या भाई, इनको अगर 5 लाख का नौकरी लग जाएगा तो वे खुश हो जाएंगे, मुझे पता है, आई नो दिस। बिकॉज नौकरी नहीं मिलना आफ्टर बीटेक कितना बड़ा पेन है, ये जिसको नहीं मिलता उसको पता है, जिसको कैंपस प्लेसमेंट हो गया, जॉइनिंग लेटर नहीं आया उसको पता है, और जिसको जॉब लगा और जॉब से निकाल दिया उसको पता है, जिसको मिल जाता है उसको क्या पता है। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में बच्चे बोलेंगे, देखेंगे, मतलब समझ में नहीं था मेरी बात, कुछ फर्स्ट ईयर के बच्चे या फिर कुछ अलग अलग कोर्सेज करते हैं, वहाँ पर ऐसे पैकेज मेरे को बोलते हैं, सर हमारे कॉलेज में इतना पैकेज मिलता है। मतलब यार मुझे क्या बताएं तुम्हारे कॉलेज का स्टेटस क्या है, क्यों झूठ बोलते हो, या तो झूठ बोलते हैं या फिर उनको गलत इंफॉर्मेशन फीड किया गया है, 2 चीज़ हो सकता है। सो प्राइवेट जॉब में उनको प्रॉब्लम होता है जो ऐसे केस में आते हैं। डायरेक्टली प्राइवेट जॉब में जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं कम से। मेरे एक फ्रेंड ने स्टार्ट किया था 10-12 हज़ार से पर मंथ, अभी वो कमाता है 80 to 90,000, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, पर इतना कमाता है। कितने साल एक्सपीरियंस के बाद? 10 साल एक्सपीरियंस के बाद। तो भाई देखो, अगर आपको सरकारी नौकरी प्रिपरेशन कोई कर रहा है तो ढंग से करो। सरकारी नौकरी प्रिपरेशन करने से पहले देखो आप किसको फॉलो कर रहे हो, क्या ऑनलाइन कर रहे हो, क्या ऑफलाइन कर रहे हो, कितना एफर्ट डाल रहे हो, कितना कंपटीशन है, कितना वैकेंसी निकलता है, कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, कितना प्री है, मेंस है, सब कुछ ये एनालिसिस करो, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करो। टू बी ऑनेस्ट, अगर जॉब जल्दी चाहिए तो भाई इसका प्रिपरेशन करना चाहिए, एसएससी, सीजीएल या फिर नॉन टेक जॉब्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। टेक जॉब्स बहुत मुश्किल से मिलता है, नॉन टेक, मेरे जितने स्टूडेंट्स ने टेक जॉब प्रिपरेशन किया था हुआ नहीं, या फिर किसी तरह से गेट क्वालिफाई हुआ, किस तरह से एसएससी प्री क्वालिफाई कर लिए, उन्होंने नॉन टेक का प्रिपरेशन करा, बहुत सारे को जॉब लग गया है। कईयों का मैंने पॉडकास्ट भी करा है, जिनको मेरे को मिला कि नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ मैं, तो इस तरह का है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है ना, प्राइवेट जॉब अगर स्टार्टिंग करते हो 12,000 पर मंथ से, आपके दिमाग में कुछ बातें होगा, अभी तो चलो थोड़ा और बढ़ा देंगे, शायद कहीं में आपको 15 से 20 मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि 12,000 पर मंथ जॉब नहीं है, मतलब लोगों को मिल ही रहा है, या फिर लोग नहीं करते हैं, कर रहे हैं भाई, मैं बस बढ़ा के आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ। बट अभी भी बहुत सारे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, बिकॉज लोगों को मिल नहीं रहा है, प्रॉब्लम में है। तो मुझे पता है आप में से कुछ होंगे जो दिमाग लगा देंगे, और सच बात भी है, सर क्यों पढ़ाई करूँ भी मैं 4 साल, मैं अपना सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी कर लूँगा। मेरे भाई 10 साल बाद फिर आप इतने नहीं पहुँचोगे, 10 साल बाद आप जो है ना 80-90 नहीं पहुँच सकते ना, वो उसी पर रह जाओगे आप। फिर 15 था तो 20 हो जाएगा 10 साल बाद। फिर इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, 6%, 5-6% मिनिमम तो बढ़ता है इन्फ्लेशन, हर कंट्री में है यार, कहीं के और बढ़ रहा है। अब देखो जो दिवालिया होते हैं कंट्री, पैसे वैसे होते नहीं, इकोनॉमी बेकार हो गया है फ्री फरा के चक्कर में। तो वेनेजुएला जैसे, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें फिर वो ग्रोथ, मतलब क्या बताऊँ, उसमें फिर इन्फ्लेशन ऐसे आता है, सोच भी नहीं सकते, यू कैन नॉट इवन इमेजिन द इन्फ्लेशन लेवल। ठीक है, सो प्राइवेट जॉब में दिक्कत कैसे तो समझ आएगा, स्टार्ट कैसे करना मेरे को समझ में आ गया। प्राइवेट जॉब ढूंढे कैसे, अच्छे जॉब ढूंढोगे कैसे, उसकी हम बात करेंगे।
देखो प्राइवेट जॉब, अच्छा जॉब ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भाई उन स्टेट में जाना पड़ेगा, उन स्टेट के उन सिटीज़ में जाना पड़ेगा जहाँ पर कंपनीज हैं। और कहीं अगर किसी स्टेट में कंपनीज है ना, तो कंपनी उन स्टेट में क्यों है, बिकॉज उन स्टेट के सरकार ने जो भी रहा है काम किया है अपने स्टेट में नौकरी जॉब्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर आप अपने स्टेट से किसी और स्टेट में जा रहे हैं इस जगह नौकरी ढूंढने के लिए, 15,000 20,000, 1-2 लाख 3 लाख का मैं समझ सकता हूँ हर स्टेट में नहीं, पॉसिबल नहीं है, वो लोकेशन वाइज होता है। सरकारी नौकरी कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो 10, 15, 20 साल नौकरी के लिए आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सोचने की जरूरत है आप किसको वोट करते हो। थिंक वाइजली, नहीं तो आप जा रहे हैं आपके घर वालों को जाना पड़ेगा। एक इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, ये प्रॉब्लम तब महसूस आपको होता है कि स्टेइंग अवे फ्रॉम योर होम मे बी 1,005 100-200 किलोमीटर चलता है, 2,000 किलोमीटर दूर कोई विदेश में जा रहा है, ठीक है भाई, तो पता लगता है जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, मेडिकल प्रॉब्लम होते हैं, या फिर तब पता लग जाएगा जब आपके पापा मम्मी बहुत बूढ़े हो जाएंगे, आपके फैमिली हो जाएगा, फिर आप घर वालों को कैसे देखोगे यार, उन्होंने आपको इतना सेक्रीफाइस करे आपको पढ़ाने के लिए, आपको जो भी करने के लिए इतने सेक्रीफाइसेस करे। वो चाहते आपको छोटे मोटे कहीं कुछ करवाए थे और अपना मौज मारते, नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपना सेक्रीफाइस करा आपके अच्छी ज़िंदगी करने के लिए। तो आपका जिम्मेदारी बनता है उनको उनके लास्ट टाइम में उनको अच्छे से सेवा दे पाएँ आप, हर तरीके से, पैसे से, खाली पैसे से सेवा नहीं होता है भाई, पैसे से सेवा नहीं होता है सब कुछ, आप लोग चाहते हैं कि आपके साथ रहें। ये मैंने महसूस किया है, इसीलिए मैंने दिल्ली छोड़ दिया था कि मेरे घर पड़ता है ईस्ट इंडिया, दिल्ली मेरे घर से बहुत दूर है, तो कैसे मैं एडजस्ट करूँगा भाई, घर वालों को कैसे देखूँगा। और मेरे घर वाले गांव में रहे हैं, तो शहर में, गांव में रहने वाला शहर में रह नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है बंधक में रहना, उसका काम है भाई घूमना फिरना, 10 लोगों से बातें करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कभी इस बात पर। मैंने कभी बताया नहीं बिकॉज मैंने कभी अच्छे से महसूस नहीं किया, अभी कुछ इंसिडेंट हुए हैं तो उससे महसूस कर पाया मैंने। अभी ऐसा नहीं कि भाई 1 साल महसूस किया, 4-5 साल से इसको मैं अच्छे से देख रहा हूँ, मैं बताया नहीं कभी आपको। कहानी समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छे प्राइवेट जॉब कैसे मिलेगा, उसके लिए भाई देखना पड़ेगा आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ आ रहे हैं। ये अच्छे प्राइवेट जॉब इन जनरल किस में मिलता है, आईटी में मिलता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल में ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आते नहीं है। जैसे कहीं कहीं हैकाथॉन होता है, कहीं कहीं कोडिंग कंपटीशन होता है, उसमें अगर आपके पास स्किल है, सही परसेंटेज है जो उनको मीट करता है, कभी जरूरत होता है कभी जरूरत नहीं होता है, लेकिन परसेंटेज मेंटेन अच्छा करो, ठीक है, अपने बीटेक में। उसके लिए मेरा एक कोर्स है, उसको बाय कर सकते हैं आप परसेंटेज अच्छे लाने के लिए, और प्लस अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। या जिस जो भी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो जरूर बाय कर लीजिएगा। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नाम तो है, बट इसमें मैंने सीखा है कैसे बातें करना है, कैसे लिखना है एग्जाम में, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, वो आपको हेल्प करता है अच्छे परसेंटेज लेने के लिए, और कैसे बीटेक पढ़ना है। इसका प्राइस अभी 299 रुपीज़ है, इसमें 100 रुपये और डिस्काउंट मिल जाएगा। उसका प्रोमो कोड और डिस्काउंट कोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर जाइए, बाय करिए। और ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है, बिकॉज ये मेरे एक्सपीरियंस का कोर्स है। बाय यूजिंग द सेम कंसेप्ट मैंने काफ़ी बार टॉप करा है, 6 बार टॉप करा अपने ब्रांच में, 3rd सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक कॉलेज टॉप करा है, यूनिवर्सिटी में पोजीशन लिया कई बार। सो यू कैन डू द सेम, इससे फ़ायदा मिलता है, रिज्यूम का वेटेज बढ़ता है। कहानी समझ में आया। तीसरा क्या है, जो बिजनेस की मैं बात करता हूँ, बिजनेस ये भी आप कर सकते हैं, बिजनेस अच्छा है। बिजनेस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको बता रहा हूँ, जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो मैंने एक्सपीरियंस से देखा। जैसे मान लो क्या है, मेरे पापा खेती करते हैं, सो मैं अगर खेती करना चाहूँ तो मेरे पास वही खेत रहेगा, मैं उस पर खेती कर पाऊंगा, मेरे पापा है, पापा जी का है, समझ रहे हो। इसको बिजनेस समझते हैं। मान लो हमारे घर में बिजनेस है, ठीक है, अब बिजनेस में मान लो क्या है, आपका 50,000 पर मंथ आ रहे हैं, ठीक है, पापा बूढ़े हो गए, तो मैं 50,000 पर मंथ से स्टार्ट करूंगा, 0 से स्टार्ट नहीं करूंगा। ये है बिजनेस। बिजनेस में एफर्ट डालना पड़ता है भाई, सब में एफर्ट डालना पड़ता है, कहीं कोई ऐसा नहीं बिना एफर्ट के हो जाएगा, बिना पैशन के हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन मान लो मेरे पापा जॉब कर रहे होते तो ना खेती करते ना बिजनेस होता, तो क्या होता, उनका जो एफर्ट है उस एफर्ट का मुझे मॉनिटरी बेनिफिट्स में भी मिलता, बट काम का बेनिफिट नहीं मिलता। मुझे जॉब
अलग ही ढूंढना पड़ेगा। सो बिजनेस इसीलिए क्या है, फायदेमंद क्यों होता है, बिकॉज आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ग्रेट। सो ये तो हो गया भैया 3। अब किसको क्या अप्लाई करना चाहिए उसकी हम बात करते हैं। देखो, अगर आप रिसेंट पास आउट हैं, अगर फिर भी आपको लगता है मैं पढ़ूंगा, काफी एफर्ट डालूंगा, आप 2 साल दे के देखो गवर्नमेंट जॉब में। अगर आप क्लियर कर लेते हो, कट ऑफ के 1-2 नंबर आसपास है, तो भाई परस्यू करो। आपको लगता है नहीं कट ऑफ है 20 नंबर, मेरा आ रहा है 5 नंबर, तो भाई छोड़ ही दो, आप ट्राई करो प्राइवेट जॉब, या फिर अगर पॉसिबल है बिजनेस। बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए होगा क्या भाई, आपको चाहिए होगा अच्छा थिंकिंग, मार्केट एनालिसिस, मार्केट में क्या डिमांड है, क्या डिमांड, किस चीज का डिमांड बढ़ेगा और किस चीज की कमी है, ये जानना बहुत जरूरी है। सो अगर किसी को बिजनेस करना है तो मैं उसको बोलता हूं भाई आप जॉब करो कुछ टाइम, उसी फील्ड में जिस फील्ड में बिजनेस करना है, ढूंढो मिलेगा, और उसके लिए स्किल लो, देखो मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। ऐसा नहीं होता है भाई बिना कुछ करे आपको कुछ मिल जाएगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, सही जगह पर एफर्ट डालना पड़ेगा। कई तो एफर्ट डालते हैं मिलता नहीं, बिकॉज वो सही जगह पर एफर्ट नहीं डालते हैं। सो यू हैव टू पुट एफर्ट एट द राइट प्लेस, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस लो जिससे मिल सकता है। ठीक है, ये कहानी पसंद में आ गया। अच्छा, जो रिसेंट ग्रेजुएट हैं ये तो कर सकते हैं। दूसरा और क्या कर सकते हैं रिसेंट ग्रेजुएट, आप भाई MBA का प्रिपरेशन करना, कैट देके। अगर आप कोर सेक्टर से हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, कुछ हद तक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स को बीच में ले सकते हैं, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर आप IT सेक्टर से हो, आप MTech का प्रिपरेशन करो। अगर ये आप करते हैं तो एवरेज कॉलेज में ही पहुंच जाते हो, तो आपका एवरेज पैकेज 10 लाख बोला था भाई, 15 लाख मिलता है एवरेज पैकेज। CTC 15 लाख मिलेगा, ठीक ठाक कॉलेज पहुंच गए, बढ़िया कॉलेज पहुंच गए भाई 20-30 तक मिलेगा, आप तक थोड़ा बढ़ भी जाएगा, ये कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने रिसेंट वीडियो बनाया था कैंपस प्लेसमेंट गड़बड़ी चल रहा है। देखो मार्केट है भैया, ऊपर नीचे जाएगा, जीतेगा वही जो टिका रहेगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो गेट के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको MTech के लिए गेट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान सुनना, किस चीज़ के बहुत सारे क्या करेंगे, अब नेट पर सर्च करेंगे ऑनलाइन कोचिंग। ना भाई ना, ऑनलाइन कोचिंग सब डाल नहीं गलेगी, बिकॉज बीटेक कंप्लीट कर चुके हो। बीटेक कर रहे हो तो ऑनलाइन कोचिंग ठीक है मान लेता हूँ, बट इफ़ यू हैव डन बीटेक, गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग इफ यू कैन अफोर्ड इट, बिकॉज इट्स वर्थ इट। एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ, ऑनलाइन में घर बैठे हो, आप अकेले पढ़ रहे हो, कोई कंपटीशन का पता नहीं लगता है मेरे दोस्त, जितने भी फीचर ले आए हम, पॉसिबल ही नहीं है। ऑफलाइन में क्या 50 मिनट के बीच में बैठो, देखो कि भाई आप कितने पानी में हो, तो एक अलग अलग अंदर से मोटिवेशन मिलता है। आप भाग नहीं सकते क्लासरूम से बाहर। ऑनलाइन क्या, तो चल बंद कर दे, रिकॉर्डिंग देख लूंगा, चल घूम के आता हूँ, गोलगप्पा खा के आता हूँ, ऐसा होता है। ये सुन के खराब लग सकता है आपको, बट ये सच बात है। मेरे काम है आपको सच्चाई बताना, प्रॉपर गाइड करना, मैनिपुलेट नहीं करना, ठीक है, ताकि आप अच्छा फ्यूचर बना पाएं। अच्छा, अब देखो एक MBA और गेट का फायदा क्या है अच्छे कॉलेज से पढ़ने का। मेन फायदा होता है सिर्फ एक, कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा आपका। कैंपस प्लेसमेंट जैसे हो जाएगा, एक पैकेज का आपके ऊपर टैग लग जाएगा। उधर 1 साल काम करो, किसी और जगह जाओगे थोड़ा और बढ़ जाएगा, 15-20% आपको हाइक मिल जाएगा। फिर एक फ्यूचर में मतलब एक प्रॉपर आपको रोड मैप भी मिल जाता है करियर का। ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है भाई, कोई भी कर सकता है। 22, 23, 24 पास आउट वाला तो ये कर लो या फिर ये कर लो, मैं प्रेफरेंस सही देता हूँ। 20-21 वाला भी कर सकता है, लेकिन अगर 20 से पहले कोई पास आउट किया है उसको क्या MBA MTech करना चाहिए? करना चाहिए, उनको करना चाहिए भाई MBA कर लो ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन में भी डिग्री मिल जाता है, लेकिन साथ में क्या करो, जॉब ढूंढो मेरे भाई। प्रोसेस वही, घर बैठ के जॉब नहीं मिलेगा। और जो बच्चे अभी पास आउट हुए ना, तो भाई आप कोशिश करना बीटेक के बाद अगर सरकारी नौकरी निकाल रहे हो तो ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है नहीं मैं तो दोस्त के मतलब टाइम पास करने जा रहा हूँ, 2 साल और मौज मार लेता हूँ, तो भाई ऐसे मत करना। कई बच्चे बोलते हैं सर 4 साल मौज मार लिया और 2 साल मौज मार लेते हैं, फिर क्या करोगे मेरे भाई? घर वाले तो ना जिंदगी भर आपको पैसे देंगे, फिर पछतावा होगा। पैसे, ये पैसा कहीं ना कहीं आपको काम आएगा इन फ्यूचर में, घर वालों को पैसा है, कहीं और तो नहीं जाएगा। तो भाई क्या करना है आपको, बीटेक के बाद ज़्यादा गैप मत दो यार।
खुद को पहचानने के लिए, जानने के लिए एबिलिटी 1 साल दे दिया ठीक है, 2 साल दे दिया ठीक है, 5 साल 4 साल गैप मत दो, ये आपका फ्यूचर में काफ़ी बड़ा गड़बड़ी करेगा, मत करो ऐसा। कितना गैप देना है आपको? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 साल, उसके बीच उसके बाद कर लो कुछ, तो दिक्कत आएगा भाई, ठीक है। बिकॉज एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है यार, एज भी कोई चीज़ होती है। अब मोटिवेशन के लिए अच्छा है, एज इज जस्ट ए नंबर, क्या सच में ऐसा है? नहीं भाई, कोई 1-2 कर लिया ठीक है, अच्छी बात है मोटिवेशन के लिए, बट आपको वो चीज़ कंसिडर करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो, आई होप सो यू गेटिंग माई पॉइंट एंड क्या करना चाहिए मैंने आपको बताया, कैसे मिलेगा एवरेज पैकेज 10 लाख ये बता दिया। और जो बीटेक फर्स्ट ईयर में भाई आप प्रिपरेशन कर लो अपने स्किल गेन करने के लिए, अच्छे परसेंटेज के लिए, उसके लिए मेरा प्रोग्राम उसको ज्वाइन कर लो, बहुत एफर्डेबल है, मज़ा आ जाएगा आपको। एंड एफर्ट डालना स्टार्ट करो, एफर्ट डालना सीख जाओगे, टॉप 1% में पहुंचने के लिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और आपकी लाइफ में मकसद होना चाहिए कि मैं टॉप 1% में कैसे पहुंचूं। जिस दिन आप टॉप 1% में पहुंच जाओगे, किसी फील्ड से आप हो, आपके ज़िंदगी का 80% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगा। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अमेजिंग बात बोल रहा हूँ, जो राइट है बिल्कुल। भाई पैसा सब कुछ ज़रूर नहीं होता है, सच बात है, लेकिन अगर आपका फ्यूचर अच्छा है, आप राइट करियर पाथ पर हो, अच्छे पैसे कमा रहे हो, तो आपके लाइफ की 99.9% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो 0.1% है वो भी सॉल्व हो जाएगा इनडायरेक्टली, इफ़ यू आर अर्निंग वेरी गुड मनी, इफ़ यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। सो 1% पर फोकस करिए। ऐसा कुछ करने का सोच रहा हूँ मैं, लेट्स सी क्या कर सकता हूँ मैं। स्पेशली जो ऐसे 78% बच्चे होते हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, वो बेचारे फंस जाते हैं गलत संगत के चक्कर में, फॉल्स मोटिवेशन के चक्कर में। So I want you to get success because I have done the same thing with me. I'm not from top tier college, but अगर पैसे अर्निंग को टॉप टियर कॉलेज में इतना कमाते हैं, मैं भी उतना कमा लेता हूँ। So because I'm almost in top 1%, वो तो आप बताओगे, बट मेरे को लगता है मैं अपने फील्ड में जहाँ से पढ़ा हूँ उसमें टॉप 1% में हूँ फिलहाल। बिकॉज जितने दोस्त मेरे पास आउट कर रहे थे, मुझे पता है कितने कमा रहे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे लाइफ को जी रहे हैं। आई नो दैट। टॉप 1% मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, लाइफ को जीना भी है। एवरेज में टॉप 1%, कितना टाइम आपको सेल्फ दे पाते हैं, कितने टाइम घर वालों को दे पाते हैं, कितने आप हैप्पी हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, कितना अच्छा आपका फ्यूचर है आपके घर वालों के। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।